हेलो। आज देखेंगे केमिस्ट्री पार्ट 2। केमिस्ट्री पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। ठीक है, तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। तो इजिप्ट के लोगों ने सबसे पहले जो है काली मिट्टी में ऐसा केमिस्ट्री के गुण को देखा था। तो ये केमिस्ट्री के बाद हम लोग ने देखा था कि मैटर क्या होता है। तो मैटर सबसे पहले मैटर का डेफिनेशन क्या है कि मैटर उसे कहते हैं जिसमें कुछ वॉल्यूम हो और मास होता है। ठीक है, वो मैटर होता है और सभी चीज़ें मैटर है वर्ल्ड में, अपने आसपास यूनिवर्स में सब कुछ मैटर होता है, सिर्फ लाइट को छोड़कर। बिकॉज लाइट में किसी तरह का वेट नहीं है, वॉल्यूम तो है बट वेट नहीं है। इवन एयर भी मैटर ही है, सब कुछ मैटर होता है। ठीक है, मैटर का जो डिवीज़न हुआ था, मैटर का डिवीज़न वो फिजिकल बेस पे हम लोग देखे थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड वो होता है जिसका शेप और वॉल्यूम जो है फिक्स हो, ठीक है, जिसे कैलकुलेट किया जा सकता है। लिक्विड होता है जिसका वॉल्यूम फिक्स होता है बट शेप फिक्स नहीं होता, जैसे वाटर, लिक्विड। ठीक है, ये वाटर लिक्विड है। और गैस देखे थे जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो ये गैस होता है। और आज हम देखेंगे केमिस्ट्री पार्ट 2 में चौथी अवस्था क्या होती है। ठीक है, मैटर की जो फोर्थ अवस्था होती है वो है प्लाज्मा। तो ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। इसमें उच्च ताप पर परमाणु आयनित होकर गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। देखो, प्लाज्मा अवस्था में आने के लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए। जैसे आप मान लो कि एक आयरन है, तो आयरन को अगर बहुत ही हाई टेम्परेचर पे उसको गला दोगे तो वो कौन सा अवस्था होगा? तो प्लाज्मा अवस्था, डैट इज़ प्लाज्मा अवस्था। समझ में आया? ठीक है, अगर लोहा को हम लोग गला देते हैं तो वो प्लाज्मा अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए प्लाज्मा अवस्था में आने के लिए। ये जो प्लाज्मा है ये होता है सूर्य तथा तारों में। ठीक है, फिफ्थ जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट, ये जस्ट आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये पांचवी अवस्था है, इस पर रिसर्च चल रहा है। जैसे कि सबसे बड़ी जो मशीन है हम लोग दुनिया का, जो सबसे बड़ी मशीन है द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। ठीक है, इसमें कुछ खास तरह के पार्टिकल्स को आपस में लाइट के स्पीड पर लड़ाया जाता है। तो ये एक रिसर्च हो रहा है इस पर। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट एक पदार्थ की मैटर की पांचवी अवस्था है। ठीक है, उसके बाद है देखो ट्रिपल पॉइंट, त्रिक बिंदु। तो त्रिक बिंदु किसे बोलते हैं? वैसा तापमान जिस पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों अवस्थाएं एक साथ पाई जाती है। समझ में आया? ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा त्रिक बिंदु क्या है, तो त्रिक बिंदु वैसा तापमान होता है, वैसा टेम्परेचर है जिस पर सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है तीनों अवस्थाएं एक साथ पाई जाती है। समझ में आया? याद रखना, पानी जो है पानी जो है वो एक लिक्विड भी होता है, लिक्विड तो है ही, सॉलिड भी होता है और गैस भी होता है। तीनों अवस्था होता है। जो वाटर होता है वो तीनों फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अगर आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वाटर को बहुत ज़्यादा आप उसको गर्म करते हो तो वो वाष्प गैस बन जाएगा। ठीक है, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा ठंडा करते हो तो वो बर्फ़ बन जाएगा, सॉलिड। ठीक है, सेम अगर आप तो जल जो है वो तीनों अवस्था में मिलती है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अच्छा, आपको जो क्वेश्चन पूछेगा कि मैटर में जो तीनों अवस्थाएं होती है उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी, सबसे ज़्यादा घना कौन है? तो याद रखना सॉलिड होता है सबसे ज़्यादा घना, फिर द्रव्य, फिर गैस। ठीक है, देखो द्रव्य हमेशा बीच में आएगा, लिक्विड जो है हमेशा बीच में आएगा, सिर्फ सॉलिड और गैस चेंज होंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, सबसे ज़्यादा अगर घना पूछेगा कौन है तो सॉलिड होगा, फिर लिक्विड, फिर गैस। सेकेंड पॉइंट इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है,
अंतःआण्विक आकर्षण बल। अंतःआण्विक आकर्षण बल मतलब कि अपने को खींच कर रखने की क्षमता, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में अगेन, फिर लिक्विड, फिर गैस। तो लिक्विड हमेशा बीच में ही रहेगा। उसके बाद देखो एक्सपेंशन, प्रसार। तो एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा किस में होता है? गैस में ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा फैलता है गैस ही है। उसके बाद लिक्विड, फिर सॉलिड। डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा किसका होता है? अगेन गैस का, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। देखो प्रसार और विसरण यानी एक्सपेंशन और डिफ्यूज़न में क्या फ़र्क है? प्रसार जो होता है प्रसार जो होता है वो एक डायरेक्शन में होता है, समझ में? कोई एक डायरेक्शन में होता है। बट डिफ्यूज़न जो है वो सारे डायरेक्शन में होता है, ठीक है। सभी डायरेक्शन में होता है डिफ्यूज़न, तो याद रखना। तो प्रसार हो या विसरण हो, एक्सपेंशन या डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा होता है गैस में, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। सॉलिड तो डिफ्यूज़न या एक्सपेंशन होता ही नहीं है, वो एक सॉलिड की तरह एक जगह पड़ा रहता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा, देखो सबसे ज़्यादा गति जिसमें होगी उसी में सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। तो गैस में सबसे ज़्यादा गति होती है, तो गतिज ऊर्जा भी सबसे ज़्यादा होगी गैस में, फिर द्रव्य यानी लिक्विड, फिर सॉलिड, ठीक है। इंटरमोलिकुलर स्पेस, ये क्या होता है? देखो अंतराण्विक स्थान मतलब दो परमाणु के बीच की जो स्पेस होता है, सबसे ज़्यादा जो स्पेस होता है वो गैस के परमाणु में होता है। उसके बाद लिक्विड, फिर सॉलिड। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जो तीनों अवस्थाएं होती है पदार्थों में, उसमें कुछ कंपैरिजन किया जाता है, तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा घना या सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो सॉलिड, ठीक है। एक्सपेंशन, डिफ्यूज़न, काइनेटिक एनर्जी या इंटरमोलिकुलर स्पेस, ये सबसे ज़्यादा पहले गैस होगा, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। समझ में? लिक्विड हमेशा बीच में हो रहेगा, सॉलिड और गैस आपस में चेंज होंगे। तो ये था केमिस्ट्री पार्ट 2। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एटम्स के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में।